ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी छतरपुर की, जहां ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ बात होगी राजगढ़ की, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में सुसनेर पुलिस के द्वारा 2 व्यक्तियों के पास से 60,000 कीमत का 20.6 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जब्त कर राजा उर्फ सलीम पिता सफीउल्लाह खां मंसूरी उम्र 30 वर्ष निवासी मैना रोड सुसनेर, अरशद पिता शहजाद लाल उम्र 23 वर्ष निवासी नरबदिया को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 13/26 धारा 8/21 NDPS एक्ट में मामला कायम कर विवेचना में लिया गया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद भोपाल के तहत ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत छतरपुर जिले के राजनगर में शासकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और शासकीय महाविद्यालय समिति अध्यक्ष संजीव शुक्ला मुख्य अतिथि थे। ब्लॉक समन्वयक मनीष शर्मा ने परिषद की गतिविधियों और युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला, जबकि जितेंद्र वर्मा ने स्वामी विवेकानंद के विचारों और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। कार्यक्रम में नशा मुक्त समाज, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, स्वास्थ्य और जिम्मेदार नागरिक बनने के महत्व पर जागरूकता दी गई और अंत में सभी उपस्थित जनों को स्वल्पाहार वितरित किया गया, जिसमें नवांकुर संस्था, MSW छात्र प्रफुष्टन समितियों के सदस्य और स्थानीय नागरिक शामिल थे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इंदौर के सिंगापुर ग्रीन व्यू प्रीमियम में भव्य अखंड हिंदू सम्मेलन का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें संत पंडित हरि किशोर मिश्रा और संघ के सागर चौक से मुख्य अतिथि रहे। दीप प्रज्वलन और भारत माता की आरती के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में हिंदू एकता, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बच्चों ने स्वच्छता और मोबाइल उपयोग जैसे सामाजिक मुद्दों पर नाटक और नृत्य प्रस्तुत किए, जबकि कन्या पूजन और सामूहिक भोज से प्रेम और भाईचारे का संदेश भी दिया गया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। 15 जनवरी को झाबुआ के बाबेल चौराहे पर व्यापारियों के साथ मारपीट की घटना करने वाले आरोपियों को झाबुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों को मेडिकल करने जिला चिकित्सालय ले जाते वक्त पुलिस वाहन खराब हुआ। पुलिस द्वारा पैदल ही बाजार से गुजरते हुए जिला चिकित्सालय पहुंचा गया, जहां पर तीनों आरोपियों का मेडिकल कराकर पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। दिनांक 15/1/2026 को ये बाबेल चौराहे के पास में कटलरी की दुकान है, जो उनके जो व्यापारी संघ के है, उनको दुकान पर कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट, वाहन हटाने की बात पर से उनके साथ में मारपीट की गई थी, जिसमें अपराध हमने पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको निर्देश दिए थे कि आरोपियों की शीघ्र ही गिरफ्तारी करें। हमने आज 3 आरोपियों को उनको आज अपराध में गिरफ्तार करके आज न्यायालय में हम पेश किए जा रहे हैं। उनको आज हमारे गाड़ी जो वाहन कोतवाली वाहन है, वो अचानक खराब होने की वजह से हम थोड़ी दूर उनको लेकर आए हैं और वाहन पे बिठा के। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। नगर तलेन में आज सुबह सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ गए, जब सुबह 7 बजे पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया और उसे प्राथमिक उपचार के बाद शुजालपुर रेफर किया गया। वहीं करीब 7:30 बजे इकलेरा चौराहे पर पैसेंजर बस और ट्रक की भीषण टक्कर में लगभग 1 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में कई गाड़ियां और यात्रियों का सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि पुलिस और एम्बुलेंस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। दोनों घटनाओं की जांच की जा रही है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सिवनी में नर्मदा परिक्रमा वासियों पुराण कथावाचक साध्वी ऋचा गोस्वामी ने घनसौर तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। वो 77 ग्राम पंचायत के किसानों की सिंचाई समस्याओं को लेकर अनशन पर बैठी हैं, क्योंकि 2010 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिफ्ट इरिगेशन सुविधा के लिए 2000 करोड़ से अधिक का बजट घोषित होने के बावजूद आज तक किसानों को पानी नहीं मिला। साध्वी गोस्वामी ने कहा कि जब तक लिफ्ट या माइक्रो इरिगेशन के जरिए खेतों तक पानी नहीं पहुंचता, वो अनशन जारी रखेंगी। ये सिवनी जिले में किसानों और जनता की समस्याओं को लेकर किसी साध्वी का पहला अनशन है, जिसे धीरे धीरे किसानों का समर्थन भी मिल रहा है। लिफ्ट इरिगेशन जो हम क्षेत्र के लिए एक मांग रखी है, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से क्षेत्र को पानी मिलना चाहिए, और इस मुद्दा को हमने 2017 में उठाया और इस मुद्दे को लेकर मैं खुद ग्वालियर तक गया और ग्वालियर पर मैं अपनी बात क्षेत्र की रखा हूँ। घोषणा तो ढेर सारी होती रहती हैं, लेकिन उनकी घोषणाएं विफल हैं।
पलायन लगभग जो है 85% लोग गांव से पलायन कर चुके हैं वर्तमान में। पानी के अभाव, और अगर पानी होते तो वो लोग भी जो है अपनी खेती में अभी काम करते। जैसे ही परिक्रमा में ऋचा गोस्वामी जी यहाँ से आ रही थी तो उसी समय जब गुढ़ी में पुराण चल रहा था, उस समय पूरे क्षेत्र के लोग जुड़े थे, 10-10, 5-5 सभी लोग, कम से कम 1500 की संख्या में। तो सब लोगों ने पानी का विषय रखा हमारे लिफ्ट इरिगेशन से, किंतु बीच में जब मुख्यमंत्री जी से हम ही लोग कह के घोषणा करवाए थे, घोषणा हुई थी, बीच में यह बात आई कि लिफ्ट इरिगेशन इस प्रदेश में फेल हैं। अभी भी बात हुई कि अब एक माइक्रो स्कीम यहाँ लागू की गई है जो नैनपुर क्षेत्र में चल रही है। यदि वो स्कीम से भी यदि इस 77 पंचायत में यदि पानी आता है तो हमारा जीवन, हमारे किसानों का जीवन, हमारी गौ माता का जीवन खुशहाल बनेगा। पानी की समस्या को लेकर ये हड़ताल में बैठे हैं। चूँकि कई बार निवेदन करने के बाद भी सैंक्शन लेटर, जैसा अभी हमारे सम्मानित सरपंच महोदय जी ने बताया कि 286 करोड़ रुपए का सैंक्शन है, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है और लोग 80-85% लोग पलायन के लिए बाहर हैं। अब अंदाज लगाया जा सकता है कि पलायन पानी आ जाता तो ये टोटल पलायन रुक जाता। सिंचाई के लिए पानी, लिफ्ट इरिगेशन, बड़े बड़े तालाबों में पानी गिरा के नहर से भी पानी दिया जा सकता है। मैं जब से नर्मदा परिक्रमा में यहाँ 1 महीने से चल रही हूँ, तब से मैं देख रही हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में जल का बहुत बड़ा अभाव है, बहुत संकट है। यहाँ पर लोग जल के लिए तरस रहे हैं, भूमि असंचित पड़ी हुई है, लोग पलायन पे हैं, दूसरी जगह जाके उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। 50% गांव खाली पड़े हुए हैं क्योंकि नर्मदा जी के तट पर होने के बाद भी घनसौर के 77 ग्राम पंचायत सूखाग्रस्त हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ लोगों के ही निवेदन पर कि यहाँ पर जल आना ही चाहिए। मेरे साथ में बहुत सारे प्रतिनिधि भी हैं यहाँ के, और ख़ासकर किसान संघ के भी लोग हैं जिनने कई बार अनुरोध किया है महामहिम राष्ट्रपति जी से लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम जनप्रतिनिधियों को, परंतु फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी 2010 में घोषणा करके गए थे और कोई काम नहीं हुआ। अभी इन लोगों के पास में एक पत्र भी है, सैंक्शन लेटर, जो भोपाल से 2086 करोड़ लगभग का घोषित किया गया था इस पूरे कार्य के लिए, परंतु ये भी ठंडे बस्ते में रख दिया गया। ऐसा लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहते ही नहीं है कि ये क्षेत्र विकसित हो और कोई भी आगे जाके तरक्की कर पाए। तो इसलिए जल मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे जिस प्रकार से भी मिले, लिफ्ट इरिगेशन से या फिर माइक्रो इरिगेशन से जल मिलना बहुत ज़रूरी है। और तत्कालीन इसके तत्कालिक रूप से इसके घोषणा की जाए। जब तक ये घोषणा नहीं होगी तब तक मैं यहीं घनसौर में जनपद क्षेत्र में बैठी हुई हूँ और मैं निर्जला व्रत करूँगी, जिसको आप आमरण अनशन भी कह सकते हैं। सिवनी घनसौर से सीनियर संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर में वार्ड नंबर 27 में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का निरीक्षण किया गया, जहां लोगों को उनके घर के नजदीक ही मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयां, जांच और प्राथमिक इलाज प्रदान किया जा रहा है। क्लिनिक का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सामान्य बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी और बुखार के लिए नागरिकों को बड़े अस्पताल या प्राइवेट डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। डॉक्टर हेमंत जैन के अनुसार वर्तमान में यहाँ प्रतिदिन लगभग 45 से 50 मरीज ओपीडी के माध्यम से इलाज ले रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मैं डॉक्टर हेमंत जैन। डॉक्टर साहब, आज हम आपके क्लिनिक आए हैं, तो आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर कितनी ओपीडी आती है और किस तरह की मेडिसिन आपके यहाँ पे उपलब्ध है? यहाँ पे जनरली अभी ठंडों का मौसम चल रहा है तो ओपीडी थोड़ा कम हुई है, मतलब 40 से 50 पेशेंट का एवरेज चलता है। कभी कभी ज़्यादा भी आ जाती है, लेकिन 40 से 50 पेशेंट का एवरेज चलता है ओपीडी का। और हमारे पास मेडिसिन जो प्राथमिक उपचार होते हैं पेशेंट के लिए, सर्दी, खांसी, जुकाम, जोड़ों में दर्द, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये मेडिसिन यहाँ पे मिल जाती हैं। जो डीएच में भी मिल जाती हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन डीएच में मिलती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो सेम की सेम यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाती है पेशेंट के लिए।
जो डीएच में पहले जाते थे अब वो यहीं से अपने ट्रीटमेंट ले लेते हैं। अच्छा सर, ये क्लिनिक कितने बजे से कितने बजे तक चालू रहता है ये? क्लिनिक का टाइम 9 से लेके 5 बजे तक का है। जनरली अभी ठंडों का टाइम चल रहा है तो हम लोग 9:30-10 बजे तक क्लिनिक खोल लेते हैं और 5 बजे तक क्लिनिक खोलती है, क्योंकि पेशेंट भी थोड़ा आजकल लेट आते हैं। अच्छा सर, जब बताएं कि आप जैसे कोई क्रिटिकल केस आ जाता है, मान लीजिए आपके पास आता है, तो उसको आप प्राथमिक उपचार देते हैं या सीधा रेफर करते हैं उसको? प्राथमिक उपचार देते हैं, जो डॉक्टर को जो यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके बेस पे पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर पेशेंट इमरजेंसी का है और उसके लिए यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है तो तुरंत इमीडिएटली पेशेंट को रेफर किया जाता है और लेकिन फर्स्ट एड पेशेंट को दिया जाता है। सर क्या नाम लिखते हैं आप? डॉक्टर हेमंत जैन। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।